तो बच्चों हम लोगों ने कल जो है रेट इक्वेशन बेटा पढ़ा था। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिर लास्ट में हम 2024 में जो जेई में क्वेश्चन पूछा गया है उसे भी हम फटाका करेंगे। अब बेटा ये जैसा कि हमने लिखा है, कुछ हमने इस मोबाइल में कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेट इक्वेशन है ना। तो क्वेश्चन भी अगर आप लिखेंगे तो प्रैक्टिस आपकी होगी। और क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए, क्वेश्चन लिखने से भी समझ में आता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से तो समझ में आता ही है, और क्वेश्चन लिखने से भी क्वेश्चन समझ में आता है, तो आपको लिखना चाहिए। ये देखिए मैं एक छोटा क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है बेटे, हालांकि कल हमने जो है कुछ पॉइंट आपको समझाए ही थे। उम्मीद है कि आपको जो है आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत आसानी से। मान लीजिए कुछ और हम लिख देते हैं, एक प्रैक्टिस ऐसे ही। ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, सपोज करिए कि वो लिख रहा है, यू कैन से 4a, चलिए कैपिटल लेटर लेते हैं। सपोज करिए वो लिख रहा है 4a+3b गिव्स 5c + 6d। ऐसा कुछ अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, अब ये जनरल फॉर्म है किसी क्वेश्चन का, और आप समझ सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट वगैरह कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वो वर्क करता है। तो ये बातें आप छोटी मोटी जानते होंगे। अगर हम इसके लिए dx/dt, यानी हमसे कहा जाए कि राइट द रेट इक्वेशन, अगर हमसे यहाँ पर कह दिया जाए कि राइट द रेट इक्वेशन, राइट द रेट इक्वेशन फॉर एबव रिएक्शन, ठीक है, फॉर एबव रिएक्शन। अगर हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम तुरंत आंसर इसका फटाका लिख देंगे, और ये आंसर राइट द रेट इक्वेशन फॉर एबव रिएक्शन है ना। तो आंसर हम फटाका लिख देंगे यहाँ पर। सिंपल सी बात है, आप लिखिए रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो दिस विल इक्वल टू dx/dt, और यहाँ पर हमने माइनस साइन लगा दिया, 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ A/dt। तो कल हमने जो है ये लिखा था, आज हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, और फटाफट अब कुछ दिए गए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। हम इस रेट इक्वेशन के क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये बहुत ही सरल, बस एक बार आपको देखना होगा। अब जेई भी इस पर प्रश्न करता है, अभी करता है, और 2024 में भी क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन हम देख लेंगे फटाका। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दिस विल इक्वल टू व्हाट, दिस विल इक्वल टू -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ B/dt, और ये प्लस साइन के साथ ये है ना रेट इक्वेशन है, ये रेट इक्वेशन है। और हम जो रेट इज इक्वल टू, तो ये ROR इसको हम लिख दें, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है, ROR ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रेट मीन्स ये आर से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे dx/dt। आपको पता है इससे आपको ज़्यादा फील आती है, ये सब आपकी जानकारी के लिए मैं कई चीज़ें एक साथ लिख दे रहा हूँ। इसमें आप सिर्फ dx/dt लिखिए, उतना सफिशियंट है ना। ये सब आपकी जानकारी के लिए लिख दिया गया। तो यहाँ से 1/5 प्लस साइन के साथ डी कंसंट्रेशन ऑफ C/dt, और दिस विल इक्वल टू, ये सभी इक्वल हैं एक दूसरे, देखिए इसके इक्वल में मैंने यहाँ लिखा है, +1/6 डी कंसंट्रेशन ऑफ D/dt। ऐसा कुछ आप आराम से लिख करके इक्वेट वगैरह कर सकते हैं। बस मोटी बात ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन पर जो ये रेट इक्वेशन लिखा जाता है, ये केवल और केवल एक चीज बताता है। वो क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। ये क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। अगर जिसमें स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यूज नहीं हुआ है, वो उस कंपाउंड का रेट ऑफ प्रोडक्शन भी बता देगा, या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बता देगा। तो कुल मिलाकर के करने से होगा। तो आइए हम लोग करते हैं। उम्मीद है आपने इसको देख लिया।
हम क्वेश्चन देख करके फटाका नोट करते हैं क्या क्वेश्चन कैसे किताबों ने कैसे क्वेश्चन लिखे हैं। अब नॉर्मली हर टीचर को बेटा बहुत सारे क्वेश्चन याद रहते हैं, मुझे भी याद हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हम किताबों के लिखे हुए क्वेश्चन आपके सामने इस पर लिखें और फिर जो है लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम आपके सामने इस पर लिखें, फिर आपके सामने सॉल्व करें। हम ऐसा चाह रहे हैं, ये आपने देख लिया होगा, बहुत मोटी और छोटी बात। तो आइए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह दे रहा है और क्या चाहता है वो हम लोग फटाफट देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है भाई, सबके सामने लिख दिया जाए, है ना। तो कुल मिला करके एक क्वेश्चन कल आपने किया था, एक क्वेश्चन अभी आपने देखा नॉर्मल जनरल, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नंबरिंग कर दिए, उस दोनों का नंबर पता नहीं हमने डाला है कि नहीं डाला है, मेरे ख्याल से आपको नंबरिंग कर लेना चाहिए। 4 5 6 क्वेश्चन, वो आज के लिए हम उसे अगर 1 क्वेश्चन मान ले तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम कर दें। चलिए आज के ही रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन वो आपने देख लिया, और एक क्वेश्चन ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन। ये कह रहा है फॉर द रिएक्शन, ये कह रहा है हमसे फॉर द रिएक्शन, आपको लिखना चाहिए फॉर द रिएक्शन कामा। अब ये कुछ हमको रिएक्शन दे देगा, चलिए दे दिया इसने, फिर वही पुराना N2O5। तो N2O5 गिव्स क्या बना ले रहा है 2NO2 2NO2 और फिर हाफ O2 प्लस हाफ O2। तो कल वाला वही है ना, कल जो हमने किया था तो आज फिर वही आ गया सामने, तो कोई बात नहीं। इफ है ना, यहाँ एक चीज दे रहा है इफ। अब ये चीज आप देख लें, ये जो दे रहा है इफ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt, डी बाई dt ऑफ N2O5 है ना, इज इक्वल टू this will equal to k dash, this will equal to k dash N2O5, k dash N2O5 ये दे दिया। फिर हमको दे रहा है डी कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट डी, दिस विल इक्वल टू के डैश, और फिर हमें दूसरी इंफॉर्मेशन सवाल में दे रहा है DNO2 है ना बाई dt इज इक्वल टू के डबल डैश N2O5 है ना, डबल डैश N2O5 है ना। इस प्रकार से भी रेट लिखे जाते हैं। और एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है एंड लिख करके एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है, ये कह रहा है डी ऑफ O2 बाई व्हाट dt इज इक्वल टू के ट्रिपल डैश है ना, के ट्रिपल डैश N2O5 ये हमें दे दिया। फिर हमसे ये चाहता है कि इस्टेब्लिश है ना, ये हमसे चाहता है कि इस्टेब्लिश हम करें, क्या इस्टेब्लिश करें, सिंपल सा ये हमसे चाहता है यहाँ से इस्टेब्लिश। अब ये बड़ा क्वेश्चन देख करके हमें डिस्टर्ब जरा सा भी नहीं होना है। इस्टेब्लिश द रिलेशन, establish the relation between, establish the relation between है ना, establish the relation between क्या क्या, ये के डैश कामा के डबल डैश एंड के ट्रिपल डैश, ये ऐसा कुछ हमसे जो है पूछना चाह रहा है। तो इसका ये क्या इसमें रिलेशन होगा, तो हमें इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, हम फटाका इसी का रेट इक्वेशन लिख देंगे है ना। तो उसका जो रेट इक्वेशन लिख दिया जाएगा, तो सॉल्यूशन में हमें ये फटाका हम रेट इक्वेशन लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ
dN2O5 बाई व्हाट dt। देखिए दिस विल इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हाफ 1/2, है ना। अब ये प्लस साइन के साथ है तो ये 1/2, है ना, डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt। और एंड दिस विल इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका हाफ, है ना। तो ये 1/1/2 कल हम लोगों ने लिखा डी ऑफ O2/dt, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। तो इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कुल मिला करके जो हमारे पास आर वो आर आ रहा है ना, हमारे पास क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है। तो इस ये आ जा रहा है आपके पास माइनस साइन के साथ dN2O5 बाई dt, दिस विल इक्वल टू हाफ। अब यहाँ आ जाएगा आपका dNO2 बाई dt। अब ये 2 ऊपर हम लेकर के चले जाएंगे एंड दिस विल इक्वल टू, आप हमारे पास आ जाएगा, ये है यू कैन से 2, है ना, डी ऑफ O2 बाई dt। तो आप देख लें, बहुत सिंपल सा, यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है कि हम इसके जगह पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, है ना, और इसके जगह पर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पर सारी चीज़ें एज इट इज रहने दिया जाए, तो उसके प्लेस पर हम वो चीज़ लिख दें। तो इसके प्लेस ये जो चीज़ इसमें भी है तो इसकी जगह पर हम ये चीज़ लिख दें। तो यानी माइनस, ये माइनस यहाँ ख़त्म करके ये बता रहा है, तो इसकी जगह पर अगर ये चीज़ हमने लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका के डैश। यहाँ पर कोई स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, इसमें आप देख लें कि यहाँ पर कोई स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट यूज ही नहीं हुआ है, कुछ भी यहाँ पर है नहीं। तो ये क्वांटिटी भी हमारे पास वही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देने वाले हैं, हम इसकी जगह पर लिख देंगे कि यहाँ से आ जाएगा के, और ये है आपका N2O5 कंसंट्रेशन ऑफ के डैश N2O5 इक्वल टू, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस क्वांटिटी की जगह, अब आप ध्यान दीजिए, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे समझ रहे होंगे, मैं ये 2 मार्कर यूज कर ले रहा हूँ। अब बहुत ही सिंपल और सरल सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें इक्वल हैं। देखिए यहाँ इसकी जगह ये पूरी क्वांटिटी जो यहाँ गिवन है, देखिए ये यहाँ पर भी है, ये जो रेड कलर में कर रहा हूं सेम है। तो भाई 1/2 अपनी जगह पड़ा रहेगा, 1/2 अपनी जगह पड़ा रहेगा, क्योंकि ये इसके बराबर ये दिया गया है। तो ये 1/2 अपनी जगह ये पड़ा रहेगा, और हम इसकी जगह पर ये चीज लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा के डबल डैश, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा क्या, N2O5 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। फिर आप देखिए, फिर बहुत सिंपल सा, देखिए यहाँ पर ये चीज जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो दोनों जगह क्या है, सिमिलर है भाई। तो उसकी हमें करना क्या है कि इसकी जगह पर ये लिखना है, और 2 जो है एज इट इज पड़ा रहेगा वहां पर। तो पहले 2 तो अपने आप पड़ा ही रहेगा, तो हम इक्वल टू कर देते हैं फटाका। इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर देखिए 2 पड़ा रह गया, क्योंकि 2 तो देखिए यहाँ इंक्लूडेड है नहीं। ये ऊपर वाली लाइन जो दी गई है, ये इनकी क्या है, कंडीशन है। ये इन्होंने अपनी कंडीशन अप्लाई किया है कि ये कंडीशन आप मानो, और इसको मान करके इसमें रिलेशन बताओ। तो ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, तो इसकी जगह पर हम ये चीज लिख देंगे। तो 2 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, और 2 अगर अपनी जगह पर रहेगा तो यहाँ पर इसके सामने क्या आ जाएगा, के ट्रिपल डैश, और फिर ये ब्रैकेट में हो जाएगा N2O5। तो आप देख लें, अगर रेशियो लिखना, रिलेशन स्टैब्लिश करने का मतलब क्या है कि उसका रेशियो क्या है ना। तो देखिए हर जगह जो कॉमन चीजें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी।
तो ये सब क्या हो जाएगा, अगर हमें रेशियो लिखना है तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 में है ये, और 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें रिलेशन क्या आ जाने वाला है, 2k डैश इज इक्वल टू k डबल डैश इज इक्वल टू 4k ट्रिपल डैश। अब 2 खत्म हो गया। हम ऐसा भी कर लें, अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम पूरे इक्वेशन में क्या कर लें, यू कैन से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में करना होगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ये हमसे जैसे ये पूछ रहा है भाई इसके बीच में रिलेशन बनाओ, तो रिलेशन हमने बना दिया। ऐसा भी जैसे इस 2 को हटाने के लिए हमने इस 2 से उठा के यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ गुणा कर दिया। आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं, या ये सोच सकते हैं भाई जब हमें कोई इक्वेशन दी गई है तो किसी कॉमन नंबर से हमें पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करना होगा ना भाई, किसी एक चीज में तो कर नहीं सकते, उससे इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर इस पूरे में यहाँ से वहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बहुत ही छोटा सा सवाल और इसका बहुत छोटा सा सलूशन और बहुत मोटा सा सलूशन है ना। तो ऐसे ही ये दिए हुए पर आता है, कभी कभी मन करता है कि फिर से विचार करके समझाऊं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे वे अपना कमेंट जरूर लिखेंगे। अगर जो, क्योंकि बेटा आपकी सलाह ही जो होती है उसी को समझ करके ही हम सुधार कर पाते हैं। कभी कभी हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं या कभी कभी हम कुछ जगहों पर पढ़ाते रहते हैं, तो बच्चे किसी भी चीज़ को 2 बार या 1 से अधिक बार समझने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ याद रहती है हम लोगों को। तो यहाँ पर भी बहुत सरल बातों को भी 2 बार समझाते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को स्लो लगे तो आप 2x कर देखिए। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन ये मिटा दिया जाए। तीसरा क्वेश्चन, जैसा हमने ये बात बताया कि क्वेश्चन जो है जो बुक में दिए गए उनको लिखना भी चाहिए। क्वेश्चन लिखने से आपका कंसेप्ट वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहेगा। अगर आप रैंडमली देख करके आगे बढ़ते हैं तो कम समय तक आपके माइंड में रहेगा। इम्पॉर्टेंट, जैसे टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसके सॉल्व करते समय आपको आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो उस समय आपके सामने है। इस समय स्क्रीन के सामने मैं हूँ तो क्वेश्चन आपको सरल लगेगा, जब आप अकेले होंगे तो आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन लिखने भी चाहिए। आइए फटाका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रेट इक्वेशन था, इस पर क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते। आप जो है फॉर द रिएक्शन, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन मेरे साथ आपको लिखना चाहिए। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या दिया गया, ये दिया गया 2a प्लस क्या 2a प्लस बी और गिव्स क्या दिया गया और 2c प्लस 3d ऐसा कुछ दे दिया गया। फिर हमसे कह रहा है द रेट ऑफ चेंज, है ना, द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, द रेट ऑफ चेंज in concentration of C, the rate of change in concentration of C, है ना। तो ये कह रहा है इज 1 मोल पर लीटर, 1 मोल इंटू लीटर इनवर्स, ऐसा कुछ ये हमें लीटर इनवर्स ऐसा कुछ दे रहा है। लीटर इनवर्स इंटू, है ना, इंटू सेकेंड इनवर्स। हाँ, तो रेट का ये इंटू सेकेंड इनवर्स, सिंपल सी बात है। फिर हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ये पहला क्वेश्चन हमसे कर रहा है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन बता दो। और ये हमसे चाह रहा है ओके सो हाँ फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, एक चीज ये बता दो। और दूसरी बात हमसे ये पूछ रहा है रेट्स ऑफ चेंज इन
रेट्स ऑफ चेंज रेट्स ऑफ चेंज इन रेट्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या क्या किसका किसका कंसंट्रेशन ऑफ ए कामा बी कामा एंड डी तो कुल मिलाकर के देखिए ये दिया गया है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन सब बच्चे बता लेंगे, फटाका इसका रेट इक्वेशन लिख दिया जाएगा। और ये हमसे पूछ रहा है ए बी और डी का जो रेट चेंज है वो बता दीजिए, है ना। तो रेट्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी डी, तो देखो कितना सरल, कितना इतना ही सरल वो जेई में जो जेई 24 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं सोच रहा था कि मैं उसको लिखने से पहले नॉर्मल भी क्वेश्चन लिखा दूं, फिर इतना ही सरल क्वेश्चन वो भी है जो जेई 24 में इस पर पूछा गया है। तो फिर ये देखिए अब नॉर्मल लिखे हुए क्वेश्चन और ऐसा ही सेम क्वेश्चन वहां भी पूछा गया है। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और छोटा सा देख लेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसका सलूशन देखिए कितना सरल क्वेश्चन, कल्पना आप नहीं कर सकते, फिर भी मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जितना ज़्यादा हो सकेगा, है ना। क्योंकि बेटा टीचर के लिए एक मजबूरी होती है, जो बच्चे तेज हैं वो तो एक ही बार में समझ जाएंगे। टीचर की ये जिम्मेदारी होती है, एक अच्छा टीचर वही है। जैसे हमारे दिमाग में, आप एक टीचर की भी दृष्टिकोण से सोचिए, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इस समय। हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊं जो बहुत ही बहुत 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 सबसे वीक स्टूडेंट हो वो भी समझ जाए, तो फिर वो उद्देश्य है। तो ठीक है, अब तेज बच्चे तो समझ ही जाएंगे। तो फटाका इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आर ओ आर, है ना, तो या डी एक्स बाई डी टी, है ना, ये दोनों बातें सही हैं। तो चलिए ठीक है, आर ओ आर क्या आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। दिस विल इक्वल टू माइनस साइन के साथ डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। दिस विल इक्वल टू प्लस साइन के साथ 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी और एंड व्हाट इक्वल टू 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। मुझे लग रहा है ये कई बार मैंने लिख दिया। इस इक्वेशन को देख करके ये लिखना अब बहुत छोटे बच्चों का काम है, तो ये कर दिया गया आपके सामने। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये चाह रहा है, उसने एक शर्त दे दिया कि द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी इज 1 मोल। तो इसको देख करके हमको पढ़ने भी आना चाहिए। तो हम बिल्कुल एकदम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन सी इज 1 मोल पर लीटर, है ना। तो ये सी का कंसंट्रेशन बता रहा है, ये हमको ये नहीं बता रहा है कि ये जो है रेट ऑफ ये आर ओ आर नहीं बता रहा है हमको, ये सी का कंसंट्रेशन है, जबकि आर ओ आर क्या है, ये है ना। तो हमें वो दे क्या रहा है, असल में ये हमको लिखने आना चाहिए। तो असल में हमको ये दे रहा है डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी दे रहा है ना। तो ये चीज गिवन है ऊपर भाई, ये गिवन में हमें क्या मिलेगा वो आप मेरे साथ कृपया देखें, प्लीज मेरे साथ देखें कि वो क्या दे रहा है। वो ये दे रहा है पता नहीं, मैं मोबाइल बेटा ओपन किया था सवाल देखने के लिए, पता नहीं किसका फोन आने लगा, उधर दिमाग चला गया। चलो हमारे साथ हमको बेटा क्या दे रहा है, ये चीज देख करके आपको ये दिमाग में दौड़ना चाहिए कि हमको दे रहा है डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी की वैल्यू दे रहा है, ये हमको 1 दे रहा है, 1 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हमको दे रहा है सरकार भैया। तो जबकि आर ओ आर क्या है, इसके हाफ के बराबर।
ये आर वार नहीं है, ये हमको दे तो सी के सी, अब वो हमसे ये थोड़ी कह रहा है 1/2 सी, यहाँ तो 1/2 सी का है मामला, ये हमको किसको दे रहा है, सी को दे रहा है भैया। बहुत सीधी बात है, हमको ये आर वार नहीं है, ये सी के कंसंट्रेशन का चेंज है। तो जबकि आर वार का मतलब क्या है, इसी में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, गिवन हमारे पास ये है। अब हम क्या करने वाले हैं भैया, अब हम दोनों तरफ क्या कर देने वाले हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब आप मिला ले, यही चीज आपके पास आ गई ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। कितना छोटी बात, कितना छोटा क्वेश्चन है, कल सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसे भी क्वेश्चन इंटरमीडिएट के लिए होते हैं क्या। चलिए, लेकिन फिर भी है तो किया जाए, कोई बात नहीं। तो ये देखो, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आप मिला लो, आप मिला लो यहाँ भाई, आप नहीं मानना चाह रहे हो तो आप मिला लो। देखो ROR यहाँ लिखा गया है। अब देखो ये वाली क्वांटिटी है बराबर, भाई यही क्वांटिटी तो ROR को रिप्रेजेंट कर रही, तो ये क्वांटिटी ROR को रिप्रेजेंट करेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू, आंसर क्या आ गया, दो से इसको डिवाइड कर देंगे, 0.5 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, है ना, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आंसर हो गया। अब हमसे और क्या क्या पूछ रहा है, देख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात। अब वो हमसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि भैया वो चाहता है कि हम उसको बताएं डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, वो हमसे ये चीज पूछ रहा है, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा। अब देख लीजिए, अब है ना सिंपल सी बात, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। अब ये देख, यहां देखिए, एकदम आराम से देखिए, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हमने बता दिया, लो भैया लो ले लो। अब ये कह रहा है कि रेट्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये पूछ रहा है। तो हमें क्या मिला हुआ है, देखो ये मिला हुआ है, ये चीज हमको मिली हुई है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं भैया, इसकी जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी इसकी भी है। ये प्लस माइनस वाला मामला घटने और बढ़ने वाला है, प्लस माइनस केवल घटना और बढ़ना बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ पर एकदम सीधी सीधी बात, मोटी बात याद रखना है, यहाँ लगा हुआ माइनस साइन, यहाँ लगा हुआ प्लस साइन, केवल घटना और बढ़ना बताता है और कुछ नहीं बताता, और उससे कोई लेना देना नहीं है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में भी प्लस माइनस नहीं आना जाना है, बहुत मोटी बात है ये, तो देख लें आप। तो सीधी सी बात है कि इसका हाफ इक्वल टू इसका हाफ, और इसका हाफ आप देखिए ये मिल गया, है ना सही बात। तो जो कंसंट्रेशन चेंज, देखिए इसका हाफ यहां मिल गया, ये हमें मिल गया, तो इसका हाफ और इसका हाफ तो इक्वल है। अगर मैं अभी हाफ लगा दूं यहां पर, तो वो चीज तो हमें मिल गई है। अगर मैं यहां पर हाफ लगा दूं, मान लीजिए, चलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1/2 अगर लगा दिया, तो ये आ गया है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है 0.5 आंसर। अब डी, अब हमसे लेकिन वो नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है ये भैया डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी पूछ रहा है। तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 1.0, ये भी आ गया क्या, रेट चेंज है, तो रेट चेंज है इसका भी, तो इसका भी रेट चेंज का मतलब वही रेट का की ही यूनिट, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये भी भैया आप समझ लें बहुत आराम से, है ना। तो ये चूंकि ये हमसे देख ले, आप बिल्कुल देख ले, एक चीज, एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा, ये एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये हमसे ये पूछा, इसको हम कहां से लेकर के चले आए, तीसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, जो तीसरी चीज पूछ रहा है यहीं पर कर देते हैं।
अब तक आप सब कुछ समझ चुके होंगे भाई। अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसमें कोई कुछ सूचना या प्रॉब्लम है। तो तीसरा जो क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है बी में चेंज, तो हमसे वो चाहता है मैं उसको बता दूं डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। हमें हमें हमसे यही वो पूछ रहा है। और यहां पर वाला मामला क्या है कि डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ वाला मामला है ये, यानी ये पूरा इसके हाफ के बराबर है और इसका हाफ इसके हाफ के बराबर है। और ये हमने कैलकुलेट ही किया है, इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट वहां से आप रख सकते हैं 0.5 वही मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। बार बार हम यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि रेट की यूनिट आपको पता ही चल गई। ये हमसे यानी कुल मिलाकर के पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछा भैया। और इसी में अगला वाला हम चौथा भी, चलिए 4 क्वेश्चन उसने पूछा हमसे, तो देख ले आप कितना ही सरल है ना। ये बराबर इसका हाफ और इसका हाफ बराबर इसका हाफ, देख लीजिए इसका हाफ बराबर इसका हाफ है ना, ये हाफ के साथ, और ये हमारा निकला हुआ है यही बराबर इसके है, ये हमने रख भी दिया, चाहे जहां से आप इक्वेट कर लिए। चौथी बात हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे चाहता है भैया कि हम उसको बता दें डी ऑफ डी बाई डी टी, ये वो हमसे जानना चाहता है। और जो कि आप देख रहे हो कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई है, यानी ये वैल्यू पहले से फिक्स है, ये है ना। मुझे लग रहा है कि बहुत ही समझ में आपको आ रहा होगा, मुझे बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने संतोष के लिए लिख दे रहा हूं कि आपको हमारे सामने है 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी। अब आप यहां पर देख लें, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू आपको मिली हुई है, ये वाली वैल्यू है। अब हम इसकी जगह ये रख दें क्योंकि ये इसके बराबर है, इसकी रख देते हैं, चलो। तो ये हो गया आपका मामला, क्या आ गया, ये 0.5 ये आंसर आ गया। अब वो ये तो नहीं पूछ रहा है हमसे केवल डी का पूछ रहा है भाई, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इधर ले जाओ, खेल खत्म यार, इतना समय ले रहा हूँ मैं। तो ये 1.5 है ना, रेट की यूनिट वही है। मुझे उम्मीद है कि जो सबसे वीक स्टूडेंट होगा वो भी समझ चुका होगा। मिटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन लिया जाए भाई, समय तेजी से किया जाए, चलो। तो फिर अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आप देखें, 5वें क्वेश्चन पर हम जेई का क्वेश्चन करेंगे जो 24 में ही पूछा गया। तो देख लो भैया, देख लो, मतलब इसके क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। स्टार्टिंग में जो तेज बच्चे हैं अगर उन्हें भी आ रहा है, वो भी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो फिर उनके साथ इस प्रकार के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो भाई कभी कभी चीजें मुश्किल होती हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ागा भैया, अगला क्वेश्चन किताब से ही लिखा जाएगा, अगला क्वेश्चन किताब से ही लिखा जाएगा। ओके, तो ये हमसे क्वेश्चन नंबर 4 ये सर हमसे कह दे रहे हैं कि इन द रिएक्शन, चलो इन द रिएक्शन लिखो भाई, लैंग्वेज लिखो हमसे, इन द रिएक्शन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं भैया 2A गिव्स प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट को P ही लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा, बच्चे हमारे समझदार हैं, समझ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज, यहाँ कामा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज, ठीक है भाई,
कह रहे हो तो घटा ही दे रहा हूँ, डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स, फ्रॉम 0.5, हाँ है ना, फ्रॉम 0.5, 5 कैसे लिखूँ था मुझसे, 3 के जैसा दिख रहा है, पॉइंट भाई समझना क्योंकि मुंह से बोल रहा हूँ, तो 0.5 मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक है, यहां से 2, चलो 2 भाई 2 ले लो, 2 0.4 मोल लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स भाई कंसंट्रेशन की यूनिट है यार, इन 10 मिनट, समय भी दे दिया हमको, बताओ इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में ऐसा कुछ हो जा रहा है। चल ठीक भाई, तो ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, है ना, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ठीक है भाई। तो ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ROR, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमसे ROR जानना चाहता है ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल भाई, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो देखो कितना सरल क्वेश्चन हो सकता है, क्या इतना सरल भी क्वेश्चन हो सकता है, देख लो भाई देख लो, बहुत ही मोटी बातें। जैसे ही भैया हमको ये दिखा, अगर हमसे ROR पूछ रहा है तो हमें ज्यादा इसमें सोचने की क्या जरूरत है, हम तुरंत यहाँ लिखेंगे ROR इज इक्वल टू D, है ना, माइनस साइन के साथ, 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ A/dt, है ना, यही ROR हो गया। अब प्रोडक्ट वाली बात अगर आ रही है तो चलो भी ठीक है, D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt, यही ROR हो गया। अब हमें जो मोटी बात बता दे रहे हैं ये सर, वो बता दे रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A वाली बात ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 0.5 से 4 हो जाता है, तो 5 से 4 हो जाता है भाई, तो 5 से 4 कर लीजिए, लेकिन वो एक ही बात केवल कर रहे हैं, ये इनको ROR से कोई मतलब लेना देना थोड़ी है, ये तो अपना डेटा दे रहे हैं, इनको इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बात इसमें 1/2 ये ROR या इसकी बात नहीं, इनको सिर्फ DA से मतलब है ना, कि A में क्या चेंज हो रहा है। तो 0.5 से 0.4 आ जा रहा है, वो भी 10 मिनट में, तो चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज ही लिखा गया है। अब वो हमसे ROR पूछ रहे हैं, ROR तो भैया ये लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में हमको दिए क्या है, ये हमको भैया दिए ये है, माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि भाई ये घटेगा इसका रेट, और कुछ नहीं बताता। तो इस माइनस साइन को यहाँ रोकिए, माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर हम जो है, मतलब ये DA क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, तो A में क्या कंसंट्रेशन चेंज है, DA पढ़ने आना चाहिए भाई, सभी को आता है, मैं बहुत छोटी बात लिख रहा हूँ, चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। अब वेरी स्मॉल की बात जब ये हमें रिएक्शन दे दिए भाई, तो हम इसको इसी में लिखूंगा, अब ये भी 5 से 0.4 हो जा रहा है, तो ये भी वेरी स्मॉल ही है ना, तो इसकी वैल्यू तो भैया ये हमको दे दिए कि आप 0.5 में से क्या करो, 0.4 घटा दो, यही इतना ये कंसंट्रेशन बदल रहा है, और वो भी 10 मिनट में। अब वो चाहे एवरेज रेट वाला भी फार्मूला लगा दो यहाँ, लेकिन अब यही कंसंट्रेशन चेंज ही लगाएं क्योंकि रिएक्शन भी गिवन है, तो ये चेंज हो रहा है। तो अब लेकिन ये जो वैल्यू आएगी वो ROR नहीं है, देखिए ये इसकी जगह पर केवल ये लिखा गया है,
और dt की जगह पर ये लिखा गया है, लेकिन ROR तो ये तब होगा जब हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये सिंपल सा हो गया ROR। ROR तो तब हम उतार सकते थे जब 1/2 से हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते। तो सिंपल सी बात है। अब आप देख लें कितना ज़्यादा सरल है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, यहाँ से आ गया 0.1 एंड अपान ये हो जाएगा आपका यू कैन से 20। तो अब जो भी आया, इतना सरल सवाल, आगे क्या ही कहें, है ना। तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं इसको डिवाइड भी कर दूं। चलो, मैं वैसे ही पहले से ही स्लो हूँ, इसको भी डिवाइड कर दे रहा हूँ। 0.1 डिवाइडेड बाई 20। सब बच्चे डिवाइडेशन सीख ले। 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। अभी भी डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर अगर हम लोग जो है यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा, फिर भी डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। फिर 0 बढ़ाओ भैया तो फिर 0 बढ़ेगा, तो 5 जा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005, है ना। अगर हम 20 से गुणा करें, तीन डिजिट पर है, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 100 हो जाएगा। 3 डिजिट पर डेसिमल लगाना है, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है भैया। तो ये आ गया ROR। यूनिट लिख दी जाएगी क्या, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स। भैया बहुत सीधा सीधी बात है। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5वें नंबर क्वेश्चन पर आप फटाका क्या देख लें, आप 5वें नंबर क्वेश्चन पर फटाका देख लें। JEE 2024 का क्वेश्चन है ना, JEE 2024 का क्वेश्चन आप देख लें। ये दिया गया है। ये क्वेश्चन गिवन है भैया। फटाका मिटा दे इसको। इतना सरल क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ भाई। चलो ठीक है। फिर भी प्रैक्टिस करना चाहिए भाई, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मामला बनेगा। आगे नहीं करेंगे नहीं बनेगा। बहुत सरल सरल क्वेश्चन एग्जाम के प्रश्न में गलत हो जाते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस हो कि कितना भी दिमाग डल हो, वो हो ही जाए लास्ट में, जीत तभी होगी सर। तो चलो देख लो, काहे इतना सरल क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। तो कोई बात नहीं, रेलिवेंट है भैया। कुल मिला करके ये है क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया। तो ये हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया, अब इसको तो लिख ही दें। चलो लिख देते हैं, एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उसी में इसको लगाएं, लिख ही देते हैं भैया। तो ये है NO2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन, है ना। अब ये लंबी चौड़ी कहानी लिख करके बहुत लंबा चौड़ा मामला करेंगे, लेकिन भैया अगर आप भी लिखेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो इसलिए आप भी लिख लेते तो कुछ अच्छा ही होता। चलिए मैं तो लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, NO2 रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन। चलो भैया NO2 रिक्वायर्ड किसके लिए, फॉर ए रिएक्शन, हाँ भैया ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड बाई डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई, डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई। डिकम्पोजिशन करवा दो, तुम्हारी मर्जी, एडिशन करवाओ, डिकम्पोजिशन करवाओ, डिस्प्लेसमेंट, भाई तुम जो करवाओगे हम लोग क्या है पीछे पीछे चलेंगे तुम्हारे। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, क्या मजाक है, N2O5 छोड़ ही नहीं रहा है हम सबको। N2O5 जो है मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो ये हो गया भैया आपका N2O5, ठीक है। इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये तो फालतू आपको डिस्टर्ब करेंगे। एक ऑर्गेनिक पढ़ने वाले बच्चे ये समझते होंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक मीडियम है जिसमें वो रिएक्शन होता है। तो ठीक है भाई, ये तो फालतू लिखवा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं।
CCl4 है ना, CCl4 ये मीडियम है जिसमें रिएक्शन होगा एज बाई इक्वेशन, एज बाई इक्वेशन, एज बाई इक्वेशन, तो एज बाई इक्वेशन। अब इक्वेशन दे दिया इन्होंने बिल्कुल प्रेम पूर्वक, 2N2O5 और ये दिया इन्होंने किसमें, क्या स्टेट है, गैसियस, तो ये बना दे रहा है हमारे पास 4NO2, ये हमारे पास बना दे रहा है हमारे पास, अच्छा तो ये हमारे पास क्या बना दे रहा है, प्लस O2 गैस, ये बना दे रहा है हमारे पास। तो अब ये हमसे ये कह रहे हैं द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज एंड आफ्टर 30 मिनट, है ना। तो ये हमसे कह रहे हैं भैया बहुत साफ साफ, ये रिएक्शन यहाँ लिख करके ये छोड़ दिए भैया, नीचे वाली लाइन में चले आए, हम भी चले आए इनके डर से। तो ये कह रहे हैं कि द इनिशियल concentration, the initial concentration of N2O5 5 पता नहीं कैसे लिखता है मुझसे, ऑफ N2O5, हाँ ठीक है, इज 3 मोल पर लीटर, है ना, हाँ कंसंट्रेशन है तो यही रहेगा 3 मोल इंटू लीटर इनवर्स से ये कहाँ पहुंच जा रहे हैं, एंड इट इज कितना, 2.75 मोल इंटू लीटर इनवर्स आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, ठीक है भाई, आफ्टर 30 मिनट जो आप कह रहे हैं वो कर दिया गया। अब आपका क्या आदेश है, तो ये हमसे चाह रहे हैं आफ्टर 30 मिनट, फिर ये फुल स्टॉप लगा के फिर नीचे लिख रहे हैं, भाई कितने तेज हैं, ये चाह रहे हैं कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये चाह रहे हैं हमसे कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, NO2, और फिर ये कह रहे हैं इज, तो ये जो है हमसे कह रहे हैं भैया कि x मल्टीप्लाइड 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स, भैया ये इन्होंने दया कर दिया कि मिनट में दिया था, इसकी यूनिट भी मिनट में दे दिया, तो वैल्यू x इज, तो ये कह रहे हैं कि द वैल्यू x इज, ये हमसे पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ x इज, ऐसे डैश कर दे रहे हैं, इसमें भाई आपको फिल कर देना है। तो ये सारी चीजें उन्होंने दे दिया। ये प्रश्न कहाँ पूछा गया भैया, ये प्रश्न पूछा गया आपका 30 जनवरी का क्वेश्चन भैया है, और ये 2024 में पूछा गया, शिफ्ट 2 है ना, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो कितना ही छोटा क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फटाका देख लीजिए भैया। तो मामला क्या है, मामला ये है कि ये हमसे जानना क्या चाह रहे हैं, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं भैया, यहाँ पर सीधा सीधा ये चाहते हैं हमसे कि हम इनको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, ये बात हम इनको बता दें। और इन्होंने कुछ हमको दे दिया, इसको देखते ही फटाका आपको ROR लिख देना चाहिए,
ROR, देखते ही आपको ROR लिख देना चाहिए भैया। तो ROR क्या हो जाएगा, यहाँ से बहुत सी मोटी मोटी बातें, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, है ना। ये हो जाएगा हमारा 1/2 डीकंसंट्रेशन ऑफ N2O5, डीकंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt। ये हो गया डीकंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt इक्वल टू माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, बस केवल आपको समझने के लिए माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका दिस विल इक्वल टू 1/4 डीकंसंट्रेशन ऑफ, है ना, डीकंसंट्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा NO2 बाई dt। और फिर जो है, फिर दिस विल इक्वल टू डीकंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। हमें ये चीज इन्होंने, ये इस इक्वेशन से आप इसको उठाकर लिख लें, और आपको दिया ये चीज दे दी गई है, एकदम मोटी मोटी बातें हैं। ये आप देख लें कि 3 से ये कहाँ पहुंच जा रहा है, ये मीन्स ये सिर्फ इतनी क्वांटिटी आपको दी गई है अगर हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो। इतनी पूरी क्वांटिटी आपको बिल्कुल दी गई है। इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू मैं यही लिख दे रहा हूं। 3 से आप माइनस कर दो कितना, 2.75, और कितने समय में, 30 मिनट में। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0.25 बाई क्या, 30। तो ये चीज आपको बहुत ही मोटे तौर पर दी गई है। अब आप समझ लें, ये जो वैल्यू है जो मैं इनसर्कल किया हूं, ये वैल्यू इसके इक्वल है, यही क्वेश्चन कह रहा है। क्योंकि वो N2O5 की बात कर रहे हैं, वो ये पूरा हाफ N2O5, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। सवाल केवल जो है वो हमसे क्या कह रहे हैं, उनका केवल संबंध N2O5 को लेकर के है ना। उनका इस हाफ N2O5 या इस प्रकार की चीज से उनका लेना देना नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये यहां से यहां पहुंचता है 30 मिनट में। तो इसका मतलब कि इसका जो रेट है केवल N2O5 का हाफ, तो हम अपने इस इक्वेशन से लगाए हैं। तो N2O5 का वाला जो मामला है वो ये है, तो इसको उठा के हम यहां रख दें तो सिंपल सी बात है, वो हमको मिल जाएगा। तो लो भैया रख दिया, माइनस को मारो गोली, क्योंकि हमें चाहिए वो। तो फिर यहां हमने रख दिया। माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि ये रिएक्टेंट है, प्लस ये बताता है कि ये प्रोडक्ट है। कैलकुलेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, तो फिर 1/2 भैया, और 1/2, अब इस जगह पर हम उस चीज को रख देंगे। ये हो गया हमारा 0.25 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है भैया। और अब ये वाला मामला हो जाएगा आपका 0.25 डिवाइडेड बाई 30, और यहां पर ये हो जाएगा, चलो ROR की कोई जरूरत नहीं, इस इक्वल टू को हटा देते हैं, हटा दिया। तो ये बराबर हो जाएगा 1/4, और फिर ये हो जाएगा आपका DNO2 डीकंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt। तो अब यही हमसे ये पूछ रहे हैं, देख लें आप, ये वाली चीजें हमसे पूछ रहे हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा, 4 उठा करके हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0, यानी लिख दे रहे हैं भाई, ये हमसे पूछ रहे हैं DNO2 बाई dt। ये आ जाएगा आपका, 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपान, ये हो गया आपका 60। तो ये आ जाएगा आपका क्या,
ये आ जाएगा भैया 1/60, है ना। ये आ जाएगा, ये 25 4 जा 100, 2 पॉइंट पर डेसिमल आप मारेंगे। भाई डेसिमल मुझे थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ता है, तभी ये दिखता है बोर्ड में। डेसिमल जहाँ बोल दूँ, अगर नहीं दिखे तो वहाँ आप डेसिमल को समझ जाइए। यहाँ पर भी डेसिमल लगा हुआ है, ये पता नहीं कैसे मिस्टेक हो जाता है छोटा छोटा। ये यहाँ पर डाट उट मैं लगाया हूँ, इसको आप देखते रहें। तो ये हो जाएगा आपका 1/60। तो यहाँ पर आप देख ले कि पावर -3 तो पहले ही लेकर के चले गए हैं ये। तो पावर -3 अगर पहले ही लेकर के चले गए हैं, तो अगर हम ऊपर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नीचे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जा करके वो हो जाएगा पहले से ही, है ना। देख ले आप, कितना ही सरल बात है। तो फिर अब क्या ही बताऊं इसका कैलकुलेशन। यहाँ जो हमको आंसर देना है वो आंसर आप देख लें, ये पहले से ही -3 मल्टीप्लाई करके बैठे हुए हैं हमारे साथ। और ये आंसर हमको, ये हमसे यही इन्होंने पूछा था, यही हमने ये आंसर दे दिया भी है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई 1/, ये हमको मत बताओ, तुम ये बताओ x बता दो। तो हम लोग इसके लिए क्या कर देते हैं, -3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया गया तो -3 से नीचे भी करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा, उसको हम रहने देंगे। तो ये 1 हो गया 1/60। तो ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई 10⁻³ नीचे रहेगा। और ये चाहते हैं कि हम ऊपर भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम नंबर से करना ही पड़ता है यार, इतना सरल है। तो भैया ये ऊपर जा करके 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1000, है ना, /60 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3 वाला पोर्शन ये है। ये 0 से यहाँ ये मामला समाप्त हो गया। और ये 6, ये आ जाएगा आपका क्या, 6 1 जा, फिर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 1 जा, और फिर 6 6 जा, फिर पॉइंट, फिर 6 6, है ना, मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 10⁻³ अगर आपको इंटीजर में लिखना है तो आप 17 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर ये लगभग देखिए, नियर अबाउट, ये लगभग बराबर आ रहा है 17 × 10⁻³ तो यहाँ पर ये आपका 17 आंसर आ गया। भाई इस पर क्वेश्चन करना बेटे आवश्यक है। x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई नियर अबाउट 17। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आवश्यक है, इसलिए जरूर करें आप। और मुझे लग रहा है कि आज भी ये क्वेश्चन करने में, आपको समझाने में इस प्रकार से जो है समय लग रहा है। ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और कमेंट जरूर करें।